फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद फन में। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप कुछ मटेरियल्स के साथ फेमिलियर होंगे, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जो ये टेबल में भी दिए गए हैं। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? तो आप क्या बता सकते हो कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स? तो मेटल्स को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, मतलब अलग किया जा सकता है नॉन मेटल्स से, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के उसमें, जैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आप याद कर सकते हैं, आप क्लास 1 में पढ़े होंगे कि लस्टर और हार्डनेस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप क्या कभी ब्लैक स्मिथ को देखे होंगे कि आयरन पीस को वो मारते हैं अपने एक्स, शॉवल, ये सब से? तो क्या उसमें जब वो मारते हैं तो क्या कोई चेंज होता है? ये हम लोग इस एक्टिविटी में देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो कील नहीं होती उसको लेना है और एक कोल पीस को लेना है, और आप लीड भी ले सकते हैं पेंसिल की। उन सबको तेज तेज ठोकना है। तो जब आप कील को ठोकेंगे तो वो ब्रेक होगी या कुछ नहीं होगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप कोल या पेंसिल लीड को ठोकेंगे तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आप अपने ऑब्जर्वेशन ये टेबल में फिल कर सकते हैं। तो you saw that the shape of the iron nail and aluminium wire changed on beating। तो जो शेप है आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर का, वो जब उसे आप मारेंगे तब उसका शेप चेंज होगा। और वो अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा मारेंगे, मतलब उससे हथौड़े से या एक्स से, तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप देखे होंगे जैसे सिल्वर फॉइल होती है जो काजू कतली के ऊपर चढ़ी रहती है, वो बहुत ही एकदम पतली लेयर होती है सिल्वर की। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू द शीट्स इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। तो जो प्रॉपर्टी होती है जिससे मेटल्स को हम लोग मार मार के शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको मैलिबिलिटी बोलते हैं। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। और आप देखे होंगे कोल और पेंसिल लीड की प्रॉपर्टी, कैन वी कॉल दिस मेटल्स? क्या हम लोग कोल और पेंसिल लीड को मेटल्स बोल सकते हैं? तो क्या आप लोग एक हॉट पैन जो रहता है ना तवा, उसको आप क्या बिना किसी वुडन हैंडल और कोई प्लास्टिक हैंडल के बिना क्या आप लोग उसे पकड़ सकते हैं? क्यों आप नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि जो वो रहता है बहुत गर्म होगा। क्या आप कुछ एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं इसके? अगर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपके ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस होंगे जब आपने गलती से पकड़ लिया हो। तो जो वुड और प्लास्टिक रहता है वो इंसुलेटर्स रहते हैं करंट, हीट और करंट के। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वो होता है जिसमें ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं हो सकती। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। वॉट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव? तो आप अपने घर में जैसे इलेक्ट्रिशियन आते हैं उनको आप देखे होंगे, वो स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं। तो उसमें किस चीज़ का हैंडल होता है? प्लास्टिक का हैंडल होता है। तो अब हम लोग एक्टिविटी देखते हैं। तो हम लोग को क्लास 7 में एक एक्टिविटी कराई गई थी जिसमें हम लोगों को ये देखना था कि किस किस चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और किस किस में नहीं होती है। आपने ये इलेक्ट्रिसिटी परफॉर्म भी की होगी, अगर परफॉर्म किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। The activity with various objects in class 7. Now repeat the activity with the material mentioned in table 4.3। तो वो सब एक्टिविटी आपको दोबारा करनी है जो इन सब चीज़ों के साथ जो यहाँ टेबल में लिखी गई हैं, और आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज़ कंडक्टर है और कौन सी चीज़ पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर है। अब आगे देखते हैं। यू ऑब्जर्व द आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रोल्ड सल्फेट पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। तो जो आयरन रॉड या कील रहेगी वो बहुत ही गुड कंडक्टर्स रहेंगे। कंडक्टर्स मतलब जिसमें पास होता है, गुड कंडक्टर्स रहेंगे। और कोल और सल्फर पीसेस बहुत ही पुअर कंडक्टर्स रहेंगे, मतलब आप उन्हें इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मेटल्स रहते हैं वो बहुत ही गुड कंडक्टर्स रहते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के।
जो हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है। Where do you find the uses of aluminium and copper wire? Have you seen wire of coal? डेफिनेटली नॉट। तो आप कहाँ कहाँ यूजेस देखे होंगे एल्यूमिनियम और कॉपर वायर के? क्या आप कभी कोल का वायर देखे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो जो प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई भी मेटल वायर में कन्वर्ट होता है उसको डक्टिलिटी कहते हैं। तो आपने कभी भी ट्राई किए कि आयरन शीट जब नीचे गिरती है या मेटल कॉइन और पीस ऑफ कोल, ये सब में क्या कोई आप साउंड डिफरेंट आप कभी महसूस किए? आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें घर में। तो आप क्या कभी वुडन बेल देखे टेम्पल्स में? नहीं, आप में से कोई नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से। क्यों नहीं देखे? क्योंकि जब मेटल होता है वो एक अलग साउंड प्रोड्यूस करता है जब उसे मारा जाता है किसी हार्ड चीज़ से। समझ लीजिए आपके पास दो बॉक्सेस हैं एक जैसे, एक वुड का एक मेटल का। तो जब हम लोग उसे ठोकेंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा वुड का है और कौन सा मेटल का। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनरस। तो जो मेटल्स होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्हें सोनरस कहते हैं। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस। तो जो मटेरियल्स होते हैं जो मेटल्स नहीं रहते वो सोनरस नहीं रहते हैं। तो आप ये ऊपर वाली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके आप देख लिए होंगे कि हार्ड, ल्यूस्ट्रस, मार्बलर, डक्टिल, साउंडरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग मेटल्स कहते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फेट आर सॉफ्ट डल इन अपीयरेंस। तो जो कोल और सल्फेट होते हैं वो सॉफ्ट और डल होते हैं, मतलब एकदम सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं अपीयरेंस में। उनको हम लोग आसानी से ब्रेक कर सकते हैं और पाउडर के फॉर्म में हम लोग आराम से बना सकते हैं अगर हम लोग हैमर से ठोके तो। वो सॉन्डरस भी नहीं होते और पोर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। और नॉन मेटल्स के एग्जांपल है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो मेटल्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और उन्हें हम लोग एक चाकू से भी काट सकते हैं। सिर्फ मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के स्टेट में आ सकता है और ऐसे मेटल्स को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शंस। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो आप बहुत फैमिलियर होंगे इस फिनोमेनन से कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहा जंग खा जाता है, या हम लोग क्लास 7 में भी किए थे ये एक्टिविटी, जिसमें मैग्नीशियम रिबन जो रहती है उसको हम लोग बर्न करते हैं और हम लोग ये भी प्रोसेस सीखते हैं कि ऑक्सीड फॉर्मेशन कैसे होता है। और यहाँ पर हम लोग को इन टेबल्स को भी कंप्लीट करना है जो हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे उसके बेसिस पे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 4.3। तो चलिए हम लोग नेचर ऑफ रस्ट पढ़ते हैं। फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन, आयरन और वाटर के बीच में। कलेक्ट अ स्पूनफुल और रस्ट एंड डिज़ोल्व इट इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। तो हम लोग को एक स्पूनफुल रस्ट ढूंढना है और हम लोग को उससे बहुत ही कम पानी में रखना है। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंड इन वाटर। तो आप ये फाइंड करेंगे कि जो रस्ट रिमेन्स थे वो सस्पेंड हो जाएंगे वाटर में। शेक द सस्पेंशंस वेल, टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो आपको अच्छे से उसको शेक करना है उन सस्पेंशंस को और उसे ब्लू और रेड लिटमस पेपर में देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेस? तो क्या वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेस है? टेस्टिंग ऑफ नेचर ऑफ रस्ट, ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पहेली पूछ रही कि क्या कॉपर भी रस्ट होता है? तो क्योंकि उसने देखा है कि ग्रीनिश डिपॉजिट होती है कॉपर के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं।
तो क्या होता है, जब कॉपर वेसल जो रहते हैं उसको बहुत देर तक, मतलब बहुत ही टाइम तक मॉइस्ट एयर में रखा जाता है, तो उसके ऊपर एक डल ग्रीन कोटिंग आ जाती है जो कॉपर हाइड्रोक्साइड से मिक्स होती है। हम लोग फार्मूला भी देख सकते हैं, एंड कॉपर कार्बोनेट। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन, हम लोग पूरा फार्मूलाज देख सकते हैं। तो अब हम लोग रिकॉल करते हैं उन एक्टिविटीज़ को जो हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने में पाया गया था। तो एज जो ऑब्टेन्ड होते हैं मैग्नीशियम रिबन को, उसको हम लोग क्या करना है, डिज़ोल्व कर देना है वाटर में, और उसको टेस्ट करना है कि वो एसिडिक है कि बेस है। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेस? हाउ डू यू एसरटेन दिस? आप कैसे ये एसरटेन करेंगे कि ये एसिड है कि बेस है? आपको क्या करना है, रेड और ब्लू लिटमस पेपर लेना है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, तो जो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम रहता है वो बेसिक और इन नेचर, वो नेचर में रहता है। इन जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो हम लोग नॉन मेटल्स का रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीजन के साथ, जो हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 4.4 में। तो हम लोग को क्या करना है कि स्मॉल अमाउंट में पाउडर फॉर्म में सल्फर लेना है, और उसको हम लोग एक स्पून में उसको हीट करना है। इट डिफ्लैग्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल, यू मे टेक अ मेटेलिक कैप और any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in figure 4.4। तो अगर आपके पास डेफ्लेटिंग स्पून नहीं है तो आपको क्या करना है कि एक मेटेलिक कैप लेना है किसी भी बॉटल का, उसमें मेटेलिक वायर उसमें लगा देना है। यहाँ पे एक्टिविटी में हम लोग देख सकते हैं, हम लोग को ऐसे ही करना है। ये देखिए, As the spoon as sulfur start burning, introduce the spoon into a gas jar, glass tumbler। तो हम लोग को क्या करना है कि जैसे वो जलना शुरू हो, हम लोग को उसको एक ग्लास जार या ग्लास टम्बलर में करना है। कवर द टम्बलर विथ a lid to ensure that the gas produced does not escape। तो हम लोग को क्या करना है कि उसे एक ढक्कन से बंद कर देना है ताकि जो गैस है वो जाए ना बाहर। तो हम लोग को कुछ टाइम बाद वो स्पून को रिमूव करना है और उसमें कुछ अमाउंट में वाटर मिलाना है उस टम्बलर में, और उसको क्विकली रिप्लेस करना है एक लिड में। शेक द टम्बलर वेल, चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। उसको हम लोग को अच्छे से शेक करना है और ब्लू और रेड लिटमस पेपर में देखना है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो एसिड है कि बेस है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। सो बाय फ्रेंड्स।